गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं एलवी सागर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग गुप्त शासक समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग गुप्त वंश के स्थापना और उसके प्रारंभिक शासकों के बारे में क्लास में किए थे, जिसमें चंद्रगुप्त प्रथम तक पढ़े थे और चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र जो हुआ समुद्रगुप्त हुआ। तो देखिए समुद्रगुप्त के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। समुद्रगुप्त का जो शासन था 335 ईस्वी से लेकर 380 ईस्वी तक रहा। देखो, यह हिंसा और आक्रमण की नीति में विश्वास करता था। जो समुद्रगुप्त था वह हिंसा और आक्रमण की नीति में क्या करता था? विश्वास करता था। दूसरे देश पर कब्जा करने का, दूसरे राज्य को हड़पने की नीति में क्या करता था? विश्वास करता था। इसके दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहता था। यानी समुद्रगुप्त के दरबार में ही कौन रहता था? हरिसेन रहता था। जो हरिसेन रहता था, जिसने इलाहाबाद के प्रस्तीन लेख, क्या इलाहाबाद के जो प्रयाग प्रस्तीन लेख है उसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख किया है। समुद्रगुप्त के दरबार में कौन रहता था? एक प्रसिद्ध कवि जो था हरिसेन रहता था, जिसने इलाहाबाद के प्रयाग प्रस्ती में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख किया है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ को भी संपन्न करवाया था। समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। यानी समुद्रगुप्त का जो सिक्का था उस पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे अनुमान लगाया था क्या था कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के स्वर्ण मुद्राएं जारी करवाया। समुद्रगुप्त जो था 6 प्रकार के सोने के सिक्के जारी करवाया। उसमें से सर्वाधिक जो प्रसिद्ध रहा, सर्वाधिक प्रचलन में रहा वह गरुड़, क्या जिसमें गरुड़ मुद्राएं सर्वाधिक लोकप्रिय थी। यानी समुद्रगुप्त ने सोने के 6 सिक्के चलवाया, 6 प्रकार के सिक्के चलवाया, जिसमें से गरुड़ जो सिक्के था वह काफी लोकप्रिय रहा। समुद्रगुप्त ने अपने जीते हुए क्षेत्रों को 5 भागों में बांटा। यानी समुद्रगुप्त जितने प्रदेशों को, जितने राज्यों को जीता था उसको, यानी अपने साम्राज्य जो था उसको 5 भागों में बांट दिया। क्या किया? 5 भागों में बांटा था। पहला बांटा था गंगा यमुना का दुआब क्षेत्र। गंगा यमुना का दुआब क्षेत्र पहला में बांटा था। दूसरा को हिमालय का पूर्वी भाग, जैसे नेपाल वाला इलाका हो गया, हिमालय का पूर्वी भाग को बांटा था। 3 में विंध्य क्षेत्र में पड़ने वाले राज्यों को रखा था। तीसरा भाग में विंध्य क्षेत्र में जो राज्य पड़ते थे उसको रखा था। चौथा में पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को रखा था। चौथा में पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को रखा था। और 5वां में क्या किया था? शक और जो कुषाण से जो इसने प्रदेश को जीता था उसको 5वां भाग में रखा था। शकों और कुषाणों का क्षेत्र जो था। श्रीलंका का देखिए, अगला देखिए, श्रीलंका का राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से गया में एक बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी। जो श्रीलंका का जो राजा था मेघवर्मन, श्रीलंका का राजा कौन था? मेघवर्मन जो था, जिसने गया में एक बौद्ध मंदिर बनवाना चाहता था। इसके लिए उसने समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी। क्या किया? अनुमति मांगी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त क्या होता था? हमेशा युद्ध में जीतता था, जिससे इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसकी तुलना क्या होगा? भारत का नेपोलियन, यानी यूरोप का जो नेपोलियन था उसी से किया गया और इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये रहा समुद्रगुप्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो एग्जाम में काफी पूछा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।